को जो अलग कर दिया गया है, चाचा को जो नजरअंदाज किया गया है, इसका भारी नुकसान एनडीए गठबंधन को बिहार में उठाना पड़ेगा। पूरे दमखम के साथ युद्ध के मैदान में जाएंगे और एनडीए को मजा चखाएंगे। 40-100 सीट पर एनडीए को हराएंगे। जहर पिलाकर मेरा मौत का साजिश रच रहे हैं, हमारे पार्टी को खत्म करने का साजिश रच रहे हैं, और हम आपके दिए हुए जहर को पीकर मौत को प्राप्त कर ले। युद्ध का ऐलान हो चुका है। युद्ध के मैदान में हम लोग जाएंगे, और जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया, फरेब किया, छल किया, विश्वासघात किया, हमारे पीठ में छुरा भोंका, उसको मजा चिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। 2024 का रणभेड़ है जो बजा चुका है, और वहीं बात करें तो एनडीए में सीट फार्मूला भी तय कर लिया गया है, सीटों का भी बंटवारा कर दिया गया है, लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं किया गया। और वहीं बात करें तो जिस तरह से एनडीए में जो सीट बंटवारे किए गए हैं, उसमें चाचा को कहीं ना कहीं अलग कर दिया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस को एक भी सीट नहीं दिया गया है। और इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल। हम इनसे बात करेंगे। क्या चाचा जी को तो अलग कर दिया गया है, तो आप लोग 2 दिन से पटना में है, तो क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं? रणनीति है कि पार्टी चुनाव लड़ेगी, पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर से लड़ेंगे, यह तो तय है। और चाचा को जो अलग कर दिया गया है, चाचा को जो नजरअंदाज किया गया है, इसका भारी नुकसान एनडीए गठबंधन को बिहार में उठाना पड़ेगा। एनडीए गठबंधन ने भारी भूल किया है। क्या चाचा जी अकेले चलने की राजनीति करेंगे, या महागठबंधन की ओर रुख करेंगे, या अकेले ही लड़ेंगे? नहीं, अभी पार्टी की लगातार 2 दिनों से पूरे सूबे बिहार के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, वार्ड अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, और हाजीपुर की भी जितनी जनता है, सारे लोग 2 दिनों से यहाँ जमे हुए हैं। सारे लोग यहाँ पशुपति कुमार पारस जी के साथ डटे हुए हैं। और निश्चित रूप से जो पूरे बिहार भर के पार्टी के कार्यकर्ताओं के, दलित सेना के कार्यकर्ताओं का जो भी राय होगा, और राय विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है, हम लोग चुनाव में जाएंगे और पूरी मजबूती के साथ चुनाव में जाएंगे, पूरे दमखम के साथ चुनाव में जाएंगे, पूरे दमखम के साथ युद्ध के मैदान में जाएंगे, और एनडीए को मजा चखाएंगे। 40-100 सीट पर एनडीए को हराएंगे। लेकिन जिस तरह से बात करें कि जब पशुपति कुमार पारस एनडीए में मंत्री थे, जो उसमें कहते थे कि हम एनडीए के मजबूत साथी हैं, जब तक जीवित रहेंगे एनडीए के साथ रहेंगे, अब आप हराने की बात कर रहे हैं। हमने तो कहा था, हमारे नेता ने कहा था, हमारे पार्टी ने कहा था कि जब तक जिंदा रहेंगे एनडीए के साथ रहेंगे। तो जिंदा आप रहने दीजिएगा, तब ना हम एनडीए के साथ रहेंगे। आप साजिश करके हमको जहर दे रहे हैं, जहर पिलाकर मेरा मौत का साजिश रच रहे हैं, हमारे पार्टी को खत्म करने का साजिश रच रहे हैं, और हम आपके दिए हुए जहर को पीकर मौत को प्राप्त कर ले। सारे जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सारे हमारे नेता हैं, सारे जितने भी हमारे पार्टी के सिपाही हैं, रामविलास पासवान के जो जितने भी सिपाही हैं, सारे लोगों में भारी आक्रोश है, भारी गुस्सा है, भारी नाराजगी है। इस गुस्सा का खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। एनडीए तो कहीं ना कहीं अब लोजपा, ओरिजिनल लोजपा चिराग पासवान के साथ देखे, इसलिए ना उनको 5 सीट दिया गया। चाचा जी को अब समझ रहे हैं कि अब कुछ नहीं है, चाचा जी रिटायरमेंट की ओर है, इसलिए उनको तवज्जो नहीं दिया गया। हम लोग आरक्षण के सवाल पर हम लोगों ने कहा है, कोई माई का लाल आरक्षण को छू नहीं सकता। अब जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को पार्टी में लाया है, जो कहता है कि हम रामविलास पासवान जी के विरासत के उत्तराधिकारी हैं, वो व्यक्ति 2 साल पहले कहा था, मीडिया में, चैनल में सार्वजनिक रूप से कहा था कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। अब वह किस मुंह से जा रहा है रिजर्व सीट पर लड़ने के लिए? किस मुंह से वह दलित का वोट और पासवान का वोट मांगेगा, जो व्यक्ति कहता हो आरक्षण खत्म कर देना चाहिए? इसलिए एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जान लीजिए, किसी भी व्यक्ति की जब अंतिम यात्रा निकलती है, तो अंतिम यात्रा के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंतिम यात्रा के लिए बिहार में 4 पार्टियों का सहारा लिया है, 4 लोगों का जुटान हुआ है उनके साथ। चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो,
चाहे नीतीश कुमार जी की पार्टी हो या नीतीश कुमार जी की पार्टी जो कहते थे नीतीश कुमार बी से बड़का जैसे झुट्टा पार्टी बीजेपी मतलब बड़का झुट्टा पार्टी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी से 2 महीना पहले कहा था, अलग अलग सभाओं में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नीतीश कुमार ने जिस तरह महिलाओं का अपमान किया है, महिलाओं के बारे में जिस तरह भद्दी टिप्पणी की है, जिस तरह नीतीश कुमार ने अभद्र टिप्पणी की है, हमारे आंख से आंसू निकल रहा है। आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि मेरे आंख से आंसू निकल रहा है। बिहार की महिला क्या, बिहार की माताएं बहनें क्या, देश की माताएं बहनें नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेगी। हमारी पार्टी भी नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ सार्वजनिक था। आज किस मुंह से आप नीतीश कुमार जी के साथ जा रहे हो? आप उस व्यक्ति के साथ जा रहे हो जिसने एनडीए में आग लगाया, नरेंद्र मोदी जी के अयोध्या में आग लगाया, जो कलयुगी हनुमान है, जो नकली हनुमान है, उसके साथ जा रहे हो आप। और जब जो सबसे ईमानदार अलायंस, जो सबसे ईमानदार पार्टनर था, उसकी आप अनदेखी कर रहे हो। याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। महाभारत में, गीता में कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, मत प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर। युद्ध की रणभेरी बज चुकी है, युद्ध का ऐलान हो चुका है। युद्ध के मैदान में हम लोग जाएंगे और जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया, फरेब किया, छल किया, विश्वासघात किया, हमारे पीठ में छुरा भोंका, उसको मजा चिखाएंगे, उसको नेस्तनाबूद करेंगे, उसको पूरी तरह से बिहार से उखाड़ के फेंकने का काम हमारी पार्टी करेगी। लेकिन अब पशुपति कुमार पारस तो कहीं ना कहीं अकेला दिख रहे हैं। उनके साथ 5 सांसद थे, वो भी नहीं दिख रहे हैं। जब वो मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे थे, उनके साथ कोई भी सांसद नहीं दिखे। उनके भतीजा प्रिंस राज जो उनके साथ भी थे, वो भी अब कहीं ना कहीं नहीं दिख रहे हैं, नहीं सामने आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये 5 सांसद भी साथ छोड़ दिए? अरे सांसद आते हैं और सांसद जाते हैं, विधायक आते हैं, विधायक जाते हैं। जब भी चुनाव का मौसम आता है तो ऐसे होते रहती है। बहुत लोग पार्टी में आते हैं, बहुत लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, जो कार्यकर्ता है, जो जनता मालिक है, वो पूरी मंदिर आप देख लीजिए। जब से पशुपति कुमार पारस जी पटना पहुंचे हैं, हजारों की भीड़ पूरे बिहार से, सूबे बिहार से यहाँ डटी हुई है। रोज लोग आ रहे हैं, हाजीपुर से आ रहे हैं, समस्तीपुर से आ रहे हैं, खगड़िया से आ रहे हैं, 40 लोकसभा से लोग यहाँ आ रहे हैं, सारे पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, भारी भीड़ जमा है। इसलिए हमारे साथ कार्यकर्ता है, हमारे साथ जनता है, जनता मालिक। हमारे साथ अन्याय हुआ है। जनता की अदालत में, लोकतंत्र में, चुनाव में जनता ही जज होती है, जनता के अदालत में ही फैसला होता है, जनता ही फैसला देती है। और जनता, हमें पूरा विश्वास है बिहार की जनता मालिक का जो फैसला होगा हमारे पार्टी के पक्ष में होगा, हमारे नेता पशुपति कुमार पारस के पक्ष में होगा। अब एक और भतीजा तो कहीं ना कहीं धोखा देने नजर आ रहे हैं। प्रिंस राज भी आप साथ छोड़ दिए। प्रिंस राज जी पूरी मजबूती के साथ हैं, दिल्ली में हैं, दिल्ली से वो आएंगे 1-2 रोज में। आपको किसने कहा कि प्रिंस राज जी ने धोखा दे दिया? साथ तो नहीं दिख रहे हैं बहुत, जब से इस्तीफा दिए हैं, चाहे कहीं दिख पूरी मजबूती से प्रिंस राज जी साथ हैं, पूरी मजबूती से। आप ये सब खबर चलाना छोड़ दीजिए। पूरी मजबूती से प्रिंस राज जी पशुपति कुमार पारस जी के साथ हैं। सूरजभान सिंह जी हमारे साथ हैं। सूरजभान सिंह जी कल भी रात में यहाँ काफ़ी देर तक बैठे हुए थे। चंदन सिंह जी हमारे साथ हैं। सारे लोग हमारे साथ हैं। कोई इस गलतफहमी को नहीं पाले कि हमारे साथ पूरी मजबूती, पूरी चट्टानी एकता के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ सारे लोग बने हुए हैं। आपको दिख जाएगा। केवल हमारी पार्टी की जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। हमारा जो भी रणनीति होगा, हमको कैसे चुनाव में जाना है, अकेले जाना है, गठबंधन में जाना है, क्या हमारी पार्टी का रणनीति का अगला हिस्सा होगा, क्या हमारे पार्टी का अगला एक्शन होगा, वो सारे जल्द से जल्द आपको साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाएगा। क्या कुछ कर रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरवन अग्रवाल, आपने सुना। इस तमाम खबरों न्यूज़ स्पॉन्सर के साथ नमस्कार।